बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त अगेन सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चॉकलेट केक बना रही हूँ। इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी हो ही नहीं सकती। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त है, मज़े का है और बहुत ही आसान है। ये मैं कह नहीं रही, आप वीडियो में खुद देखेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसके अंदर रख दिया है एक स्टैंड, उसको कवर किया है, उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले ले लिया है आधा कप दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे है। आधा खाने का चम्मच सिरका डाल दिया है इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। 10 मिनट में सिरके ने जो दूध के साथ करना होगा कर देगा। उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल वेले क्यों बैठे, दूसरा काम करते हैं। बाउल ले लें, छलनी रख लें और इसके अंदर 1 कप मैदा डाल दें। मैदा छलनी में डाल दिया है। पिसी हुई चीनी ले लें 1 कप, उसको भी छलनी में डाल दें। चॉकलेट केक है, कोको पाउडर तो डलेगा। 1/4 कप कोको पाउडर भी इसमें डाल दें। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों इसके अंदर जाएंगे। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। यहाँ पे विस्क ले लें, कोई चम्मच ले लें, उसकी मदद से इसको घुमा घुमा के अच्छे से छान लें। घुमाना ऐसे ही है जैसे आजकल हम सब एक दूसरे को बातों में घुमा रहे हैं। तो मैंने इसे घुमाते घुमाते बहुत अच्छे से छान लिया है। यहाँ पे हमारी चीज़ें छन गई हैं। छलनी को कर दें साइड पे। ड्राई चीज़ें भी हमारी तैयार हो गई हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। पे एक बाउल ले लें, उसके अंदर डाल दें एक अंडा। अंडे को चेक करके डालिएगा, ख़राब निकला तो फिर आप मुझे मत कहिएगा कि केक अच्छा नहीं बना। ऑयल ले लिया 1/4 कप, ऑयल भी इसके अंदर डाल दें। यहाँ पे अब 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी इसके अंदर डाल दें। अब यहाँ पे अगर मैं दूध और सिरका जो हमने स्टार्ट में मिक्स करके रखा था वो आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस कंडीशन में आ गया है। ये तो बिल्कुल फट चुका है, लेकिन हमें ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही इसके अंदर डालना है। सारी लिक्विड चीज़ें हमारी एक बाउल के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पे अब विस्क ले लें और उसकी मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़ोर आजमाई इस पर नहीं करनी। ये हमारी अच्छे से हो चुकी हैं चीज़ें मिक्स। यहाँ पे आप ऊपर छलनी रख के बाकी चीज़ें छान भी सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही छान ली थी तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। ड्राई चीज़ें जो हमने पहले छान के रखी थी वो सारी भी इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दें। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए लिक्विड चीज़ों के साथ। ये बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाए। अभी यहाँ पे छूमंतर होगा और ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। देखें तो जादू हो गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे ले लेना है आधा कप गर्म पानी। बहुत तेज़ गर्म पानी लेना है, तकरीबन उबलता हुआ पानी। मैंने इसको अभी चूल्हे के ऊपर से उतारा है और ये उबलता हुआ पानी आधा कप आपने इसके अंदर डालना है। पानी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लें। देखा जाए तो बैटर बहुत ही पतला हो गया है। देखने में ऐसे लग रहा है कि बैटर बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस केक के लिए यही बैटर इस्तेमाल होगा और इसी से बहुत मज़े का और सॉफ्ट केक बनेगा। यहाँ पे बैटर हो गया है तैयार। 6x6 इंच का पैन मैंने ले लिया था, उसको ऑयल लगा लिया। उसके नीचे मैंने बटर पेपर भी लगा लिया। ये ऑफ द कैमरा कर लिया था, इसका मैंने कहा क्या दिखाना है, ये तो सबको पता ही होता है। तो ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। इसके अंदर डाल दें आप सारे का सारा बैटर। यहाँ पे बैटर हमारा पैन के अंदर पूरा आ गया है। फूलने की और पकने की स्पेस भी बच गई है। सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बैटर सारा डालने के बाद इसको आप टैप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतना लिक्विड ही है कि इसे टैप करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये मोल्ड में जाके खुद ही सेट हो जाता है। यहाँ पे हम बड़े से पतीले की तरफ वापस आ गए हैं। पतीला हमारा गर्म हो चुका है। गरम गरम ढक्कन को मैंने ऐसे ही उठा लिया था, लेकिन आप किसी कपड़े की मदद से उठाइएगा और मोल्ड को बहुत एहतियात से और आराम से स्टैंड के ऊपर रख दें। यहाँ पे इसको ऊपर से कवर कर दें और इसको लो टू मीडियम हीट के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। तो बेक होने में 30 से 35 मिनट ही लगेंगे। ज़्यादा टाइम तभी लगेगा जब आप मोमबत्ती वाली आंच इसके नीचे कर देंगे। मोमबत्ती वाली आंच इसके नीचे नहीं करनी। यहाँ पे केक हमारा बेक हो चुका है, देखने में पता चल रहा है, लेकिन चेक करने के लिए आप इसे शाशी स्टिक के साथ चेक भी कर सकते हैं। देखें तो ये बटर लगा हुआ नहीं आया, बहुत अच्छे से बेक हो गया है। यहाँ पे इसको पतीले में से निकाल लें और इसे बिल्कुल ठंडा कर लें। इसे बिल्कुल ठंडा करने पे ही हम मोल्ड में से निकालेंगे। यहाँ पे केक हो चुका है हमारा बिल्कुल ठंडा। कोई छुरी की मदद से इसके किनारों को हटा लें। छुरी को केक के चारों तरफ अच्छे से घुमा लें। छुरी को केक के चारों तरफ अच्छे से मैंने घुमा दिया है। यहाँ पे मेरा राउंड तो पूरा हो गया है। छुरी को निकाल दें, इसको साइड पे कर लें। कोई प्लेट ले लें, इसके ऊपर प्लेट रख दें और इसको उल्टा कर दें।
यहाँ पे मोल्ड को जैसे ही हम उठाएंगे केक हमारा बाहर आ जाएगा। केक हमारा बाहर आ चुका है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है केक को मोल्ड में से निकालने का। और सबसे पहला काम आपने केक में को निकालने के बाद इसका बटर पेपर हटाना है। बटर पेपर को हटा दें। बटर पेपर हटाने के बाद केक को कर लें सीधा। इस छुरी ले लें और इसके 2 हिस्से कर लें। आप धागे की मदद से भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से भी इसके 2 हिस्से बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 2 हिस्से होंगे तो इनके दरमियान में क्रीम लगेगी। ऐसे ये होगा तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी मज़े का लगता है, लेकिन मैंने इसको डेकोरेट करना है तो ज़रा लुक शुक अच्छी आए, इसलिए मैंने इसके कर लिए हैं 2 हिस्से। यहाँ पे क्रीम ले ली है मैंने 400 ml पैक क्रीम ली है। व्हिप्ड क्रीम ले लें, पैक क्रीम ले लें। बीटर की मदद से उसको अच्छे से बीट करना शुरू कर दें। अगर आप बीटर की मदद से बीट नहीं करना चाहते तो विस्क की मदद से कर लें। आपके हाथों का जोर भी लगेगा, मेहनत होगी, लेकिन बीट हो जाएगी। 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है वनीला एसेंस। यहाँ पे अगेन छलनी आ गई है वापस और इसके अंदर डाल दी है हमने आइसिंग शुगर 4 से 5 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से छान लें। यहाँ पे आइसिंग शुगर और कोको पाउडर को अच्छे से छान लिया है। अब छलनी को कह दें टाटा बाय बाय और बीटर को दोबारा से ले लिया है। इन सब चीज़ों को दोबारा से हम बीटर की मदद से बीट करेंगे। अगर आप बीटर की मदद से नहीं करना चाहते तो विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जोर लगाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैंने बीटर की मदद से ही इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स इसलिए करेंगे कि ये उड़ उड़ के हमारे ऊपर ना पड़े। यहाँ पे अब इसको बीट करना शुरू कर दें। अच्छे से बीट मैंने कर लिया है। यहाँ पे क्रीम हमारी गिर नहीं रही, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी बीट हो गई है और केक के ऊपर लगने के लिए तैयार है। इस केक को शुगर सिरप के साथ सोक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बनता है। क्रीम आपकी मर्ज़ी पे है, कम लगा लें ज़्यादा लगा लें, जितनी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे क्रीम को अच्छे से इसके ऊपर फैला दें। क्रीम को बहुत अच्छे से मैंने फैला दिया है। यहाँ पे एक लेयर हमारी लग गई है। अब केक की दूसरी लेयर को उठाएं और इसके ऊपर रख दें। ऊपर रखने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर और क्रीम लगा दें। क्रीम आपकी अपनी चॉइस पे है, कम भी लगा सकते हैं ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो लगा लें और इसे जादू की मदद से पूरे केक के ऊपर फैला दें। यहाँ पे जादू चल चुका है, केक पूरा कोट हो चुका है। यहाँ पे बाकी की जो क्रीम है उसको मैंने भर लिया है पाइपिंग बैग में। 1 ml की नोज़ल ले ली है और उसके साथ मैं इसके फ्लावर बना रही हूँ। मैं इसकी साइडों पे फ्लावर बना रही हूँ। आपको जिस तरह से डेकोरेशन अच्छी लगती हो आप उस तरह से केक को डेकोरेट कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान और मज़े का केक बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी अब मैंने आपको दे दी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ कुछ कुछ अच्छी लगने लग पड़ी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को विज़िट भी कर लें, ताकि आपको मेरी पहले से अपलोडेड मज़े मज़े की आसान आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएँ। यहाँ पे केक की कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जितना मज़े का बाहर से लग रहा है अंदर से तो उससे भी ज़्यादा मज़े का है। चॉकलेट केक की ज़बरदस्त सी मज़े की सौखी सी रेसिपी मैंने आपको दे दी है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक करने का, इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करने का, कमेंट करने का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।